सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग साधना सर्वसुलभ भी और हठ योग भी। योग साधना को वैसे गुप्त रखा जाता है, वह अनुचित भी है और अच्छा भी है। साथ साथ में योग साधना सर्वसुलभ सभी के लिए बहुत अच्छा भी है। योग साधना के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष वो होता जो विचारों को परिष्कृत, चरित्र को शोधन, संयम साधना और पुण्य परमार्थ, ये पहले भाग में आता। यह साधना सर्वसुलभ और सभी के लिए उपयोगी है। और दूसरे भाग में अति उच्च स्तरीय जो हठ योग में आती। हठ योग साधना वैसे तंत्र साधना से संबंधित रहता। तंत्र अर्थात हमारे अंदरूनी अंतःकरण में छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना। भाई बहनों, योग साधना गुरुदेव ने कहा कि सर्वसुलभ भी है और कठिन भी, किंतु हम आज सर्वसुलभ साधना के ऊपर ही प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वसुलभ वह साधना है जो सभी इस साधना का योग अभ्यास करके सभी इसका लाभ ले सकता है। इस साधना में व्यक्ति को, साधक को अपने विचारों का परिष्कार करना होता है। विचारों में कहीं भिन्नता रहती, उन विचारों की हमको शुद्धता करनी रहती। उन विचारों में शुद्ध विचार कल्पनाएं कहीं प्रकार की रहती और उसी के आधार हमारा गुण कर्म स्वभाव चलता रहता है। विचार का परिष्कृत हो गया तो देव मानव, महामानव, देव ऋषि
की बढ़ने की संभावना रहती है। साथ साथ में चरित्र का शोधन, संयम साधना एवं पुण्य परमार्थ, यह सर्वसुलभ भी है। यह सर्वसुलभ साधना महात्मा गांधी ने, विनोबा ने, तिलक ने, नेहरू ने, विवेकानंद ने आदि संत महात्मा ने इन सर्वसुलभ योग साधना का अभ्यास करके महान आत्मा स्तर के पुण्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करके गए। ये जो साधना है एक सर्वसुलभ विचारों का परिष्कार, चरित्र का में उत्कृष्टता होना और हमारी इंद्रियों का संयम और परमार्थ के लिए व्यक्ति जब तक नहीं करेगा तब तक उसका मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। ये सर्वसुलभ साधना में आता। इन साधना को करने के पूर्व हमें अष्टांग योग के जो 8 भाग हैं, उन 8 भाग में से हमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इनसे गुजरना होगा। तभी हमारा योग साधना की सफलता पूर्ण होती। यदि हमने अष्टांग योग के चारों भाग के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारी साधना अधूरी रहेगी, अपूर्ण रहेगी। गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र, चिंतन, व्यवहार, इन्हीं 4 भाग में अष्टांग योग में ही छिपा है। समाज के सामने हमारी जो आदर्शवादिता, उत्कृष्टता सिद्ध करना होता है। व्यक्ति संत और महात्मा बन गया, सिद्ध पुरुष बन गया, किंतु गुण, क्रम, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार में यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो वह व्यक्ति सिद्धियां तो प्राप्त कर लेगा, साधना तो कर रहा, किंतु वह व्यक्ति अधोगामी को प्राप्त करेगा। यह जो साधना है, अष्टांग योग के 4 भाग के साथ साथ में हमें स्वाध्याय, चिंतन, मनन और सत्संग के माध्यम से भी पूर्ण होती। तभी हमारा मन कई प्रकार के कुकल्पना करता रहता है और उन कुकल्पनाओं को हटाने के लिए, वह जो कुविचारों को हटाने के लिए हमको हमारे मन मस्तिष्क में सद्विचारों का परिवेश कराना पड़ेगा और वह सद्विचार सत्संग से, स्वाध्याय से और मनन और चिंतन से ही मिलेगा।
पहले हमको हमारे विचारों में परिवर्तन करना पड़े। यह योग साधना का प्रथम भाग हुआ। व्यक्ति योग साधना के माध्यम से आत्मकल्याण तो कर ही लेगा, किंतु चरित्र और चिंतन व्यवहार उत्कृष्ट होगा तो वह व्यक्ति जन कल्याण में, जनमानस में अपना प्रभाव दिखाने लगेगा और जनमानस उस व्यक्ति से, उसके आदर्शता से, उसकी उत्कृष्टता से प्रभावित होगा और उस व्यक्ति के आचरण को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेगा। वह व्यक्ति, वह योग साधना के अभ्यासी का जो योग अभ्यास लोगों को दिखने लगेगा कि वह व्यक्ति महान आत्मा, देव आत्मा के स्तर की होने से उस व्यक्ति वो पूजनीय कहलाने लगेगा। व्यक्ति का विचार परिष्कार, चिंतन शोधन, संयम साधना और पुण्य परमार्थ की साधना करने वाला व्यक्ति जनमानस में महान कार्य करने में समर्थ होता और समर्थ हुए भी। महात्मा गांधी, तिलक, गांधी जी, विनोबा और विवेकानंद जैसी महान आत्माओं ने जनमानस में अपनी साख जमाए और जन कल्याण के लिए उन्होंने अपने को समर्पित करते रहे। यह जो जनमानस के लिए कल्याण करने वाला व्यक्ति, जो सिद्ध पुरुष रहते, जिनकी सिद्धियां रहती, अणिमा, गरिमा और महिमा, उन्हीं सिद्धियों से भी कहीं गुना लाभान्वित प्राप्त करते। योग साधना का प्रथम भाग विचारों की परिष्कार, हमारे विचारों में उत्कृष्टता, चिंतन, आदर्शवादिता और व्यवहार में व्यक्ति को व्यवहारिक होना पड़ेगा, तभी हमारे जन कल्याण में, महामानव में व्यक्ति को यह आचरण के आधार पे वह व्यक्ति महान बनने के प्रयास में उस साधक को, उस आत्मा को व्यक्ति देव मानव के रूप में पूजने लगते हैं। दूसरी प्रकार की साधना उच्च स्तरीय है जो हठ योग में आती, और हठ योग अर्थात तंत्र साधना। तंत्र साधना के माध्यम से जो उत्कृष्ट स्तर के साधक रहते, वह जनमानस में बहुत तक कार्य नहीं कर पा। कारण यह है कि वो अपनी सिद्धियों प्राप्त करने में ही समय लगाता रहता, और यदि उस साधक को, उस संत को, उस महात्मा को सिद्धियां मिल भी गई, वह सिद्धियां जो हिप्नोडन, उत्तासन, मारण, त्राटक जैसी प्रक्रिया के माध्यम से वह अपनी योग सिद्धि में संलग्न रहता, और सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत वह अपने उन सिद्धियों से चमत्कार जनमानस को दिखाता रहता, और जनमानस उन सिद्धियों के प्रभाव में आ जाता। क्योंकि वह सिद्धियां जब तक व्यक्ति के अंदर साहस और बल हो और उत्कृष्टता का कार्य करेगा, तब तक वह सिद्धियां वह लाभान्वित रहेगी, अन्यथा वह व्यक्ति सिद्धिहीन हो जाएगा। जब उस व्यक्ति का
जो पावर शक्ति खत्म हो जाती, तो उससे प्रभावित व्यक्तियों की मनोकामनाएं, जो भीड़ रहती, वह भीड़ की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो उस सिद्ध सिद्ध पुरुष की निंदा करने लगते। उस सिद्ध पुरुष का विरोधाभास होने का उसका विरोध होने लगता है। वह व्यक्ति जब सिद्धियां का प्रभाव नहीं होता या सिद्धियां प्राप्त हो जाता, तो वह व्यक्ति अधोगामी अनुचित कार्य करने लगता है। अनुचित कार्य के माध्यम से अपने आप को सिद्ध पुरुष कहलाने लगता है। अपना चमत्कार का प्रभाव खत्म होने पे व्यक्ति अनुचित कार्य करने लगता है, और अनुचित कार्य करने से वो निंदा और घृणा का पात्र बनता, साथ साथ में वो अधोगमन होती, उसको पतन की ओर वो चला जाता, और सिद्ध पुरुष पतन की ओर गए भी। यह योग साधना का आशय ये है कि हम योग साधना उस उद्देश्य से करें कि हमारा आत्मा का परिष्कार हो जाए, हमारे आत्मा की शुद्धि हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए और आत्मा का कल्याण हो। और आत्मा का कल्याण हो तो आत्मा के कल्याण के साथ साथ में वह व्यक्ति जनमानस में जन कल्याण के लिए भी अपना कुछ मानव जीवन की उसकी उपयोगिता सिद्ध करे, मानव को भी कल्याण करने में, मानव को भी भटकी हुई मानवता को राह दिखाने में अपनी सहभागी बने। ओम शांति शांति शांति।